इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग बेसिकली सर डिफिनीशन ऑफ आइडियल, इसके ऊपर थ्योरम्स। हाँ, थ्योरम जो है वो आइडियल का प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रॉपर्टी ही थ्योरम के रूप में लिखा गया। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। जितनी भी बातें आप आइडियल से रिंग में जाओ, रिंग से आइडियल में आओ, जो भी आप प्रूफ कर रहे होंगे वो सब उसका प्रॉपर्टी बन जाता है। उसके बाद चर्चा होगी सर प्रिंसिपल आइडियल का और प्रिंसिपल आइडियल रिंग का। मतलब एक तरह से कहा जाए तो आइडियल का लगभग पूरा पैकेज आपको यहां पर मिल जाएगा। तो हम लोग यहां पर से बात ये कर रहे हैं कि सर आर प्लस इंटू क्या है सर, एक रिंग है। जैसा कि हम लोग डिफिनीशन में पढ़ते थे रिंग का, तो रिंग को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आर प्लस इंटू किसे। और एस प्लस इंटू जो है वो क्या है सर, सब रिंग है। सब रिंग का ऑफ आर, मतलब इसी का ये सब रिंग है। सब रिंग कब होता है, सब रिंग के लिए आपने पढ़ा होगा एक तो सबसेट, एस सबसेट हो जाए आर का और फिर वो रिंग बन जाए तो सब रिंग बन जाता है। या आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर अगर ए और बी बिलोंग्स करता है आर से, ए और बी बिलोंग्स करता है आर से, सॉरी ए और बी बिलोंग्स करता है एस से, तो ए माइनस बी बिलोंग्स करता हो किससे, एस से, और ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, देन कहलाता है ये सब रिंग। कंफ्यूज मत हो जाना, ए इंटू बी इनवर्स अगर बिलोंग्स कर जाएगा तो बन जाता है वो सब फील्ड, बी इनवर्स होता है तो सब फील्ड बन जाता है। तो यहां पर क्या है सर, सब रिंग है, एस किसका, रिंग आर का। देन राइट आइडियल को डिफाइन करते हैं हम लोग, तो सब रिंग एस ऑफ आर इज सेड टू बी राइट आइडियल, मतलब सब रिंग ही राइट आइडियल बनता है। शर्त ये है कि एस का यानी सब रिंग का एक एलिमेंट लो, रिंग के सभी एलिमेंट के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करते चले जाओ, करते चले गए। अगर आपने राइट में आपने सब रिंग के एलिमेंट के राइट में रिंग का मेंबर रखा, राइट में रिंग अगर है, राइट में अगर रिंग का एलिमेंट है तो उस केस में कहलाएगा ये राइट आइडियल। मतलब सब रिंग के मेंबर को रिंग के मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड से तो कहलाएगा राइट आइडियल, ठीक। यानी कि ए बिलोंग्स टू एस एंड देन ए एक्स बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स आर का मेंबर है, ए एस का। तो लेफ्ट आइडियल किसको बोलेंगे सर, कोई इशू नहीं है, बस उसी में लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सब रिंग ही बनता है अपना, सब रिंग एस ही बनता है लेफ्ट आइडियल इफ ए बिलोंग्स करता हो एस से और एक्स ए ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। यहां पर एक्स जो है वो रिंग का मेंबर है, रिंग का मेंबर जो है लेफ्ट में हो, लेफ्ट में रिंग हो, लेफ्ट में रिंग का मेंबर है तो बन जाएगा सर लेफ्ट आइडियल, राइट में रिंग का मेंबर है तो राइट आइडियल। और जिसके पास ये दोनों है लेफ्ट और राइट आइडियल उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल। द सबरिंग एस ऑफ आर इज सेड टू बी आइडियल ऑफ आर इफ ए बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू एस, दैट इंप्लाइज ए एक्स एंड एक्स ए both belongs to S और all X belongs to A। मतलब जब कभी भी आपको आइडियल के बारे में पूछ रहा होगा तो इतना समझ के चलना है, आइडियल जो है सब रिंग जो है वो बनता है आइडियल, सब रिंग को ही हम लोग आइडियल कहते हैं। शर्त ये होता है कि सब रिंग के एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट से एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है वो एस में होना चाहिए। तो आपको एग्जामिनेशन वगैरह में लेफ्ट राइट आइडियल को डिफाइन नहीं करना, उससे अगर डिफाइंड आइडियल तो आपको ये डिफिनेशन पिक करना है, बात खत्म। आते हैं सर आगे, रिंग जीरो एंड आर, रिंग जीरो एंड आर इम्प्रॉपर आइडियल्स। ये दोनों जो आपको दिख रहा है कौन सा, जीरो एंड
आर जो होता है इसको बोलते हम लोग इम्प्रॉपर आइडियल, मतलब रिंग खुद, और नल मतलब जीरो, वैसा रिंग जिसके पास एलिमेंट जीरो हुआ, नल रिंग बोल सकते हैं इसको। द नल रिंग एंड रिंग इटसेल्फ आर इम्प्रॉपर आइडियल या आर कॉल्ड इम्प्रॉपर आइडियल। बाकी जितना भी होगा अदरवाइज, अदरवाइज मतलब इसके अलावा जो भी है वो सब है प्रॉपर आइडियल। अदर्स आर, अदर्स आर कॉल्ड बोलो या सीधा अदर्स आर प्रॉपर आइडियल। मतलब ये समझ के चलना है प्रॉपर आइडियल, आइडियल्स इन एनी रिंग आर। मतलब वैसा, वैसा रिंग या वैसा आइडियल जिसके पास नल एलिमेंट हो या खूब पूरा का पूरा रिंग ही बन जाता हो आइडियल, तो इस आइडियल को बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर। मतलब जीरो और इट सेल्फ हो गया इम्प्रॉपर आइडियल, बाकी जितना भी है सब प्रॉपर आइडियल। इम्प्रॉपर को कभी कभी नो प्रॉपर भी कहा जाता है, इम्प्रॉपर को समटाइम्स नो प्रॉपर भी कहा जाता है। तो बात वही है, तो तिल पे तकलीफ नहीं लेना, इम्प्रॉपर का मतलब नो प्रॉपर आइडियल। ठीक है, अब आते हैं एक प्यारा सा थ्योरम पर। प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इन ए रिंग इज ऑल्सो एन आइडियल इन द रिंग। मतलब किसी भी रिंग का दो आइडियल का इंटरसेक्शन ऑल्सो एक आइडियल ही होता है। चलिए इसका हम लोग करते हैं प्रूफ। देखो, मान लिया हमने यहां पर से लेट S1 एंड S2 बी टू आइडियल्स ऑफ रिंग आर, आइडियल्स ऑफ या इन रिंग आर, रिंग, रिंग आर का दो आइडियल है, एक का नाम रखा S1 एंड दूसरा का नाम रखा S2। देन तब हमें प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, ये ओन वर्ड बोलते हैं इसको, देन वी हैव टू प्रूव दैट। अब ये जो दिया है अपने पास में S1 S2 आइडियल, तो हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों का इंटरसेक्शन भी आइडियल ही होगा। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज ऑल्सो एन आइडियल इन आर, इन रिंग आर या आर बोल। ये हुआ क्या, ये दिया हुआ है S1 S2, अब प्रूफ क्या करना है वो हमने लिख दिया। इसको बोलते हैं थ्योरम को स्टार्ट करना। जब कभी भी आप थ्योरम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही स्टार्ट किया कीजिए, ठीक, उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना शुरू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना शुरू हो जाएगा। नाउ हमें ये कह रहा है कि S1 एंड S2 ये दोनों S1 और S2 क्या है सर, आइडियल्स है। ऐसा हमें दिया हुआ है कि दोनों का दोनों क्या है सर, आइडियल्स हैं। S1 और S2 दोनों का दोनों आइडियल्स हैं। ऐसा समझो, सिंस S1 एंड S2 आर आइडियल्स, इट मीन्स हम यहां से ये कह सकते हैं कि S1 एंड S2 आइडियल्स इन आर, इन आर, S1 एंड S2 आर सब रिंग ऑफ रिंग आर, सब रिंग ऑफ रिंग आर। ये भी रिंग आर ही है, ये कोई और दूसरा पार्टी नहीं है।
S1 एंड S2 आर सब रिंग्स ऑफ रिंग R। क्योंकि आपने अभी जो डिफिनीशन पढ़ा है कि कोई भी आइडियल, कोई भी सब रिंग जो होता है वही आइडियल बनता है, मतलब जो आइडियल है वो ऑलरेडी सब रिंग है। तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा यहां से कि S1 और S2 का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब रिंग होगा। तब उसमें हम लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल का मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो देखो, सिंस S1 इज एन आइडियल, ये एक आइडियल है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि A बिलोंग्स करता है अगर S1 से, दैट इंप्लाइज A इंटू एक्स बिलोंग्स टू S1 एंड A इंटू में नहीं, X इंटू में A बिलोंग्स टू S1 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R। ए एक्स एक्स से, है ना, ये हो गया अपने पास राइट आइडियल, ये हो गया लेफ्ट आइडियल। S1 अगर आइडियल है इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन को फुलफिल करेगा। ओके, S2 भी क्या है सर, S2 भी तो आइडियल ही है ना, S2 भी तो अपने पास आइडियल है, S2 भी सेम कंडीशन को फुलफिल करेगा। देखो, तो थोड़ा सा अंदाज बदलते हैं, अंदाज में इसको थोड़ा हम डिजाइनर बना, देखो हमने कहा A बिलोंग्स टू S1 है एंड और X बिलोंग्स टू R। मान लिया कि A S1 का मेंबर है, X R का मेंबर है, तो A इंटू एक्स बिलोंग्स टू S1 एंड A इंटू एक्स इंटू A ऑल्सो बिलोंग्स टू S1। ये कहाँ से आ गया सर, देखो ना यहाँ पर तुम खुद से, कहाँ पर सर, यहाँ पर देखो ए एक्स और एक्स ए बिलोंग्स करता है एस से जब एस आइडियल होता है। चलिए सेम पंच मार दीजिए किसके साथ, S2 के साथ, एंड यही सेम चीज हम लोग S2 के साथ भी बोल देंगे, सिंस S2 इज एन आइडियल, देयरफॉर अगर मान लिया कि A बिलोंग्स करता है S2 से, तो ए एक्स एंड एक्स ए ऑल्सो बिलोंग्स टू S2 बिकॉज S2 इज एन आइडियल। ठीक, अच्छा ये बताओ नाउ कि हम ये कह रहे थे कि A इंटू एक्स बिलोंग्स करता है S1 से एंड A इंटू एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू S2। तो जब ये S1 में भी है ये S2 में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, ए एक्स मस्ट बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, S1 इंटरसेक्शन। एंड यहां पर ये भी कह सकते हैं हम लोग कि अगर एक्स ए बिलोंग्स कर रहा है S1 से, ये वाला एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है S1 से एंड एक्स ए बिलोंग्स करता है S2 से, तो हम ये कह सकते हैं एक्स ए मस्ट भी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। S1 में है S2 में, S1 में है S2 में है, तो इंटरसेक्शन में भी होगा, कॉमन एलिमेंट हो गया दोनों में। तो आप यहां से क्या देख पाए सर, हम यहां से ये देख पाए कि ए एक्स बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, S1 intersection S2 and XA also belongs to S1 intersection S2। ऑब्वियस सा बात है ना, इंटरसेक्शन में। अच्छा एक चीज और रह गया इसमें चर्चा करना, देखो वो बात तो बोला ही नहीं, ठीक है तो बोल तो दिया था, S1 and S2 आर सब रिंग्स, तो वी नो दैट, हमने पढ़ा है थ्योरम इसका सब रिंग का, कि दो सब रिंग्स होंगे तो इंटरसेक्शन भी सब रिंग होगा। वी नो दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए सब रिंग of ring
सब रिंग ऑफ रिंग आर। S1 S2 सब रिंग्स है तो इंटरसेक्शन भी सब रिंग होगा, तो इंटरसेक्शन सब रिंग है। और उसके बाद जो है यहां पर दो सिंस S1 इंटरसेक्शन S2 जो था इज ए सब रिंग, ये सब रिंग है। एंड ये बात भी समझ के चलना है कि ए एक्स दोनों इंटरसेक्शन में है, तो सब रिंग में हो और प्रोडक्ट भी रखता है एक्स और ए एक्स, इसीलिए हम यहां से कह सकते हैं कि ये अपना हो जाएगा S1 इंटरसेक्शन S2 आइडियल बन जाएगा। इज एन आइडियल ऑफ आइडियल इन आर। रिंग आर कर दूं, दीजिए सर क्या दी आई बात समझ में। आई होप मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि समझ में भी। ठीक है, अगला अपने पास है प्रूफ दैट ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है, प्रूफ कीजिए। और इसी थ्योरम को ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है सर? प्रूफ दैट ओनली आइडियल ऑफ फील्ड आर जीरो एंड फील्ड इटसेल्फ। मतलब ये है कि फील्ड खुद या नल होगा तभी वो प्रिंसिपल है, तभी वो आइडियल बनेगा। मतलब फील्ड के अंदर में दो ही आइडियल हो सकता है, फील्ड के अंदर में नो प्रॉपर आइडियल, मतलब फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है। नो प्रॉपर आइडियल मतलब इम्प्रॉपर आइडियल, इम्प्रॉपर आइडियल का मतलब क्या? जीरो और इटसेल्फ। वही प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ओनली आइडियल्स ऑफ ए फील्ड आर जीरो एंड फील्ड इटसेल्फ। ठीक, मतलब ये हुआ कि फील्ड का आइडियल सिर्फ है ओनली आइडियल ऑफ फील्ड, फील्ड के अंदर में सिर्फ जीरो और इटसेल्फ ही आइडियल बन सकता है। मतलब ये हुआ प्रूफ दैट ओनली आइडियल ऑफ फील्ड आर जीरो एंड इटसेल्फ। मतलब फील्ड में जीरो एंड एफ, यही दो आइडियल हो सकते, यही दो आइडियल हो सकता है, और यही हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहां पर कंसीडर कर लेंगे कि एफ क्या है सर? एक फील्ड है, मान लेते हैं एफ क्या है? एक फील्ड है। लेट एफ बी ए फील्ड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ प्लस इंटू एफ कॉमा प्लस बी ए फील्ड। एफ प्लस इंटू क्या है सर? फील्ड है मान लिया। और आई जो है इस फील्ड एफ का आइडियल है, एंड आई बी एन आइडियल ऑफ एफ, एफ का आइडियल है। तो हमें यहां पर से प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट आई इज इक्वल टू जीरो या फिर आई इज इक्वल टू एफ। यही दोनों प्रूफ कि आइडियल या तो नल होगा या फिर एफ इटसेल्फ होगा। ठीक, तो इसमें इसका मतलब जो है हमें दो केस बनाना है। पहला केस बनाना है जब आई जो है वो क्या हो सर? जीरो हो। सर एक केस लीजिएगा जब आई
अपना एफ हो? नहीं, देखो, इम्प्रॉपर आइडियल मतलब नो प्रॉपर आइडियल का मतलब इम्प्रॉपर प्रूफ करना, तो इम्प्रॉपर में दो ही बात होता है, या तो जीरो होगा या फिर नन जीरो होगा। नन जीरो होगा तो हमें प्रूफ करना है कि एफ के बराबर होगा, जीरो है तो खुद उसका डिफिनीशन ही होता है। अगर आई अपने पास में जीरो है तो इसका डिफिनीशन ही होता है, इसका डिफिनीशन ही होता है। फ्रॉम डिफिनीशन वी से दैट, डिफिनीशन से हम ये कह सकते हैं कि जो जीरो है वो तो इम्प्रॉपर आइडियल है ही, जो जीरो है वो इम्प्रॉपर आइडियल है ही। फ्रॉम डिफिनीशन जीरो यानी कि आई इज एन इम्प्रॉपर आइडियल। इम्प्रॉपर आइडियल एक डिफिनीशन ही होता है। क्या है? अब एक और बताना यहां पर से कि अगर जीरो इम्प्रॉपर आइडियल है, ये तो प्रूफ हो ही गया कि जीरो इम्प्रॉपर आइडियल है, तो क्या प्रूफ करना है? ये दूसरा चलेगा व्हेन अपने पास में आइडियल यानी आई वो जीरो नहीं हो तब, नन जीरो हो तब। नन जीरो होगा, नन जीरो होगा तो इस केस में प्रूफ करना है कि अपने पास में ये आई जो है वो एफ के बराबर हो जाए, ये प्रूफ करना। तो देखो यहां दिया हुआ कि सिंस आई नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये कह सकते हैं देयर फोर देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट या ए एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट ए नन जीरो एलिमेंट, नन जीरो बोलो, नन जीरो एलिमेंट ऑफ, नन जीरो एलिमेंट ऑफ आई। समझना बात को? अगर अपने पास में देखो ये जीरो नहीं है, कोई एक एलिमेंट तो होगा ना जो एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। आप बोल दो कि आई का एक एलिमेंट है ए, ए जीरो है, तो जुल्म में हो जाएगा, वापस वहीं चल जाएगी, चले गए। आपको ये बताना पड़ेगा कि एक एलिमेंट हम देयर एग्जिस्ट ए नन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आई, ये बताना पड़ेगा। नन जीरो एलिमेंट बोलना जरूरी है, नन जीरो नहीं बोलेंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा किस पर, इस पर। आई का एक नन जीरो एलिमेंट है ए, अच्छा, सच दैट इस प्रकार से है, सच दैट इस प्रकार से है कि इसका जो इनवर्स होगा ना, इसका इनवर्स वो एफ का मेंबर होगा, सच दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। क्योंकि नन जीरो एलिमेंट होगा तो फील्ड का डिफिनेशन ये कहता है कि नन जीरो एलिमेंट का इनवर्स जरूर जरूर एक। हम ऐसा कह सकते हैं कि आई अगर आइडियल है, आई अगर आइडियल है तो उस केस में आई अगर आइडियल है तो वो सब रिंग होगा। आई अगर आइडियल है तो वो सब रिंग होगा। और सब रिंग का क्या डिफिनेशन था? ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस। यहाँ पर आई का मेंबर ए है तो इसका और इसके इनवर्स का प्रोडक्ट मस्ट बी बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हैं कि वन बिलोंग्स टू आई। वन बिलोंग्स करता है किससे? आई से।
ऐसे समझो, अगर ए बिलोंग्स करता है एस से और एक्स बिलोंग्स करता है आर से, तो इस केस में ए एक्स जो होता है वो बिलोंग्स करता है ना एस से। जी हाँ, वही बात यहां पर हमने अप्लाई कर दिया। यहां पर यही चीज अप्लाई हुआ, ए बिलोंग्स करता है आई से, ए इनवर्स बिलोंग्स करता है एफ से। यहाँ एफ आर लिखा हुआ है तो डिफिनीशन में आर था, पर यहाँ पर फील्ड एफ है। तो एक एलिमेंट एस का, एक एलिमेंट एफ का, फील्ड एफ का, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है एस यानी कि आई का मेंबर होगा, आइडियल का मेंबर। ठीक, नाउ हमने यहां पर कंसीडर कर लिया सर, लेट वाई बिलोंग्स करता है एफ से एंड वन जो है वो बिलोंग्स करता है आई से। तो डिफिनीशन क्या है इसका, क्या डिफिनीशन क्या है कि अगर आइडियल का मतलब एस का मेंबर, इसको हम दोनों दोनों लिख देते हैं यहां पर, एक्स ए और ए एक्स दोनों एस का मेंबर होता है। तो बताओ कि वाई बिलोंग्स करता है एफ से, मतलब इसको आर समझो, ये मेंबर है किसका, आई का, तो दोनों का प्रोडक्ट भी आई में होगा। प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, लेफ्ट में डाल दो या राइट साइड में डाल दो। तो हम y इंटू ए लिख रहे हैं, y इंटू वन लिख रहे हैं, ये बिलोंग्स करेगा किससे, आई से। हमने किस कंडीशन को फॉलो किया, इसको फॉलो किया। तो y मस्ट बी बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू कितना, i, y इंटू वन। तो y f का मेंबर है फील्ड का, y i का भी मेंबर है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि y f का मेंबर है और y i का मेंबर भी है, मतलब f जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, i का। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर इसका मेंबर, एफ का मेंबर आई में चला गया, एफ का मेंबर आई में चला गया, एफ सबसेट हो गया किसका, आई। एंड ये बात समझ के चलो कि आई जो है, आई इज एन आइडियल, आइडियल ऑफ एफ। हम ऐसा कह सकते हैं कि आई जो होगा वो सब रिंग होगा, और ये सब रिंग होगा, सब रिंग होगा किसका, एफ का। सब फील्ड होना चाहिए नहीं, आइडियल जो है डिफाइन करता है सब रिंग पर ही है। हाँ, और एफ फील्ड जो है वो ऑलरेडी रिंग होता है, रिंग ही फील्ड बनता है। तो सब रिंग अगर है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आई सबसेट होगा एफ का, क्योंकि सबसेट, आई सबसेट होगा एफ का, और आई अगर रिंग बन जाएगा तब इसको कहा जाएगा सब रिंग। ओके सर, सबसेट होना जरूरी है। तो हम यहां से इसको सेकंड कंसीडर कर लेते। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ए अगर सबसेट होता है बी का एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, दैट इंप्लाइज ए मस्ट बी इक्वल टू बी, ए मस्ट बी इक्वल टू ए बी के बराबर। तो यहां से वही बात है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट, एक दूसरे का सबसेट है। इसका मतलब बोलोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई बराबर एफ, दोनों बराबर होगा। आई सबसेट है एफ का, एफ सबसेट है आई का, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्या भाई, बढ़िया है। चलिए सर अगले थ्योरम पे चलते हैं। प्रूव दैट इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग एंड ए बिलोंग्स टू ए, देन आर ए मीन्स आर इंटू ए, where R belongs to R is an ideal of R। कहता है प्रूफ करने के लिए इसमें कि देखो भाई साहब, आर ए जो है जिसका मेंबर जो है वो आर इंटू ए के फॉर्म में है, जिसमें आर आर का मेंबर है, मतलब रिंग का मेंबर है, तो ये एक आइडियल होगा। प्रूफ करो। तो देखिए सर यहां पर मामला क्या है, मामला क्या है सर,
यहां दिया हुआ अपने पास में कि आर जो है, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, इज ए कम्यूटेटिव रिंग। एंड ए बिलोंग्स टू आर, देन वी हैव टू, कम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या हो गया सर? कम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या हो गया कि उल्टा सीधा दोनों ही, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ऐसे ले लो। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब ये हुआ कि अगर x और y बिलोंग्स करता है r से, इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग बराबर वाई एक्स। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है सर? हमें प्रूफ करना है कि आर ए जिसका वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, आर इंटू ए, आर बिलोंग्स टू आर इज एन आइडियल ऑफ आर। आर का आइडियल है, प्रूफ करना है। एक बात हमें यह बताना कि आइडियल होने के लिए क्या जरूरी होता है कि पहले ये सबरिंग हो, सबरिंग ही बनता है आइडियल। तो पहले सबरिंग प्रूफ करेंगे, तब उसमें आइडियल का कंडीशन अप्लाई। यानी कि अगर मैं यहां पर से कहूं, ऐसा कह सकता हूं, फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट आर ए is RA is a subring of ring R। लिख दो R। सबरिंग प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है सर? दो एलिमेंट होगा A और B, जो S का मेंबर हो। A माइनस बी बिलोंग्स करता हो S को, ए बी बिलोंग्स करता हो S को। उस केस में A माइनस बी बिलोंग्स करता है, ए बी बिलोंग्स करता है S, इस केस में S कहलाता है सबरिंग। ऐसा करो, दो एलिमेंट पकड़ो S का, और दोनों का डिफरेंस, दोनों का प्रोडक्ट S में होना चाहिए। यहाँ पर S नहीं है, RA है। तो एक काम करते हैं, दो एलिमेंट पकड़ते हैं, एक का नाम रख दिया U, दूसरा का नाम रख दिया B, जो RA का मेंबर है। ऑब्वियस सी बात है कि RA का मेंबर होगा, इसका मतलब ये इसका शकल कैसा दिखता होगा? इसकी तरह दिखता होगा। इसकी तरह दिखने का मतलब ये हो गया, देखो R है तो R का मेंबर इंटू A, RA के लिए R का मेंबर इंटू A, इसका मतलब RA का मेंबर, इसका मतलब R1 इंटू A होगा। एंड भी जो है वो हो जाएगा R1 नहीं R2 इंटू ए। समझ रहे हो बात? मतलब R का मेंबर इंटू ए, R का मेंबर इंटू, यहाँ पर R1 R2 जो है वो R का मेंबर, यहाँ पर दोगे R1 R2 बिलोंग्स टू R। तब हम यहाँ पर जो है दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। चलिए सर डिफरेंस पे काम करते हैं। तो देखो यहाँ पर निकालो तो u माइनस भी, u माइनस भी का मतलब हुआ सर R1A माइनस R2A। दोनों में से हम अगर कॉमन ले लेते हैं A राइट साइड से, R1 माइनस R2 हो जाएगा। यस। तो एक बार बताओ मुझे यहाँ पर कि R1 और R2 दोनों ही R का मेंबर है, तो क्या इसका डिफरेंस जो है वो R में होगा, रिंग R में होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, होगा ही। कैसे होगा सर? ये बात हमको तो पता नहीं चल रहा है कैसे। सुनो, X और Y दो मेंबर है R का, तो इसका एडिटिव इनवर्स अगर खोज रहे हो तो माइनस वाई बिलोंग्स टू R। आज दोनों में लगा दो क्लोजर लॉ, तो X प्लस माइनस वाई बिलोंग्स टू R। बस बस यही तो है, X माइनस वाई बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये R का मेंबर है, उसमें A से मल्टीप्लाई करा हुआ है, इसीलिए R1 माइनस R2 जो है वो इंटू ए बिलोंग्स करता है RA से। बिल्कुल सर।
और ये जो है ये u माइनस भी का वैल्यू है, तो u माइनस भी ऑल्सो बिलोंग्स टू u माइनस भी बिलोंग्स टू आर ए का मतलब ये हो, डिफरेंस तो आ गया है। अब प्रोडक्ट में चलोगे तो प्रोडक्ट में चलेगा हमारे पास में u इंटू भी मीन्स R1A इंटू R2A। हमें पता है इसको हम R1 इंटू R2 लिख सकते हैं, साथ में ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसका मतलब हम यहां से ये कह दें हम यहां से ये कह देते हैं कि R1 R2 जो होता है, R1 R2 यहां पर भी मेंशन कर सकते हैं, वैसे यहां पर भी मेंशन, R1 और R2 बिलोंग्स करता है R से, इसका मतलब R1 और R2 अगर R से बिलोंग्स करता है तो R1 इंटू R2 बिलोंग्स टू R, और उसमें A से मल्टीप्लाई है सर, ए स्क्वायर है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, तनाव नहीं लेना। वैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे इसमें राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट का बड़ा मामला आता है, उसमें दोनों ए को मल्टीप्लाई करने पर वो वापस ए। फिलहाल अभी हम लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर ए आर का मेंबर है तो ए स्क्वायर भी आर का ही मेंबर हो। इसका मतलब ये है कि ये आर का मेंबर है और ये ए है जो आर में है। इसका मतलब यहां पर आर ए होना चाहिए। आर ही था शायद, हमने मिटाने के चक्कर में मिटा दिया, कोई नहीं। इसका मतलब ये कह सकते हो कि R1 इंटू R2 इंटू ए स्क्वायर बिलोंग्स टू आर ए, इसीलिए U इंटू भी जो है वो आर ए का मेंबर। इसका मतलब आर ए जो है इज ए सबरिंग ऑफ आर। सबरिंग प्रूफ कर दिया है। अब सबरिंग जब प्रूफ कर दिया है, अब चलोगे किस दुनिया में, राइट कोसेट एंड सॉरी राइट आइडियल एंड लेफ्ट आइडियल पे, राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल प्रूफ करने के लिए, राइट आइडियल एंड लेफ्ट आइडियल। अब तो यहां से निकालना होगा यू एक्स और एक्स, यू एक्स एंड एक्स यू, दोनों चीज आर ए से बिलोंग्स। तो मान लिया यहां पर से कि x बिलोंग्स करता है r से, r से, तो हमें यहां पर से ux का वैल्यू निकालना है। ux का मतलब r1 इंटू ए एक्स, हम इसको कह सकते हैं R1 इंटू एक्स इंटू ए, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, देखो ऐसे, ये हमारे पास R1 है, एसोसिएटेड लॉ से इसको एक्स ए लिख सकते हैं, ए एक्स है ना, एसोसिएटेड लॉ से हम दो ए बी सी में ए बी साथ में है तो हम बी सी को साथ कर लिए। हम कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से एक्स ए बना सकते हैं, और R1 इंटू एक्स ए जो है, एक्स ए में से एक्स इसको दे दो, ए यहाँ बगल में लिख दो। ऑब्वियस सी बात है कि सम मेंबर ऑफ आर इंटू ए है, इसका मतलब ये बिलोंग्स करता है आर ए से, यही बात होगा। उसके बाद सेम अगर बात करेंगे हम लोग, ये मेंबर जो अपने पास में ये मेंबर ये आर का हुआ, आर इंटू ए है, आर ए का मेंबर हो गया। एंड अगर हम बात करेंगे यहां पर से, तो हमारे पास में एक्स यू निकालना है, एक्स यू, एक्स यू है, इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्स ए,
एक्स ए का मतलब ये हो गया यहाँ से एक्स इंटू आर 1A ना, ठीक है। अब यहाँ से लगा दो एसोसिएट लॉ एक्स इंटू R1 इंटू A। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं एक्स इंटू में R1 है तो R1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं। तब तो आर का ही रिंग का ही मेंबर है, एक्स भी R1 भी ए ही, तो कोई टेंशन थोड़ी है। इसको उल्टा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें और जल्दी लिखने की आवश्यकता ही नहीं, यहीं पर काम खत्म हो जाता है इसका। यहीं पे काम खत्म हो जाएगा इसका, क्योंकि ए बाहर में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये RA का मेंबर है, ये तो आर का मेंबर होता ही है। इसका मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट लेफ्ट सॉरी ये राइट आइडियल, ये लेफ्ट आइडियल जो है दोनों ही आर ए के पास है। इसका मतलब कह सकते हैं देयरफॉर या हेंस हेंस आर ए इज एन आई, ये एक आइडियल है किसका, आर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला थ्योरम पे चलते हैं। ये सब प्रॉपर्टी है, एक तरह समझो तो ये सब प्रॉपर्टी है। ठीक, सब जो देख रहे हो सब प्रॉपर्टी ही है। यहाँ पे चीज और मेंशन कर दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा कि और मेंशन कर लो कि आर ए और ए बिलोंग्स करता है आर से, इसका मतलब ए स्क्वायर ऑल्सो बिलोंग्स टू, बस क्लियर हो गया कि ये आर का मेंबर। ठीक है, चलो अगला अपने पास है प्रूव दैट ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज ए फील्ड इफ इट हैज नो प्रॉपर आइडियल। ठीक है, कैसे इसको प्रूव करते हैं। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज ए फील्ड इफ इट हैज नो प्रॉपर आइडियल, मतलब यहां पर कह रहा है ये कि मान लो आर जो है, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, इज ए कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हैज नो हैज नो प्रॉपर आइडियल। आर अगर कम्यूटेटिव रिंग है, इसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं है, प्रॉपर आइडियल नहीं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीरो, नो प्रॉपर आइडियल का मतलब जीरो एंड आर itself R itself is zero and R zero and R are ideals of R, of ideal of R। यहां पर से बात यह है कि नो प्रॉपर आइडियल का मतलब इम्प्रॉपर आइडियल, इम्प्रॉपर आइडियल है इसका मतलब या तो जीरो होगा चाहे आर होगा, दो ही बात होगा, या तो जीरो होगा चाहे आर होगा। अगर जीरो है या आर है
आइडियल्स, तो आपको प्रूफ करना है कि कम्यूटेटिव रिंग फील्ड होगा, ये फील्ड बन जाएगा। तो फील्ड कब प्रूफ होता है, यहां पर डायलॉग चिपका दो। देन वी हैव टू प्रूव दैट, then we have to prove that then we have to prove that R is a field। अगर ये फील्ड बनना चाहता है तो इसके पास बस आपको प्रूफ करना है कि इसके नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये प्रूफ करना है। फॉर दिस इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर ए बिलोंग्स करता है आर से, ये लेट ए बिलोंग्स कर रहा आर और ए 0 के बराबर नहीं है, दैट इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर। ये प्रूफ हो गया? नहीं, ये प्रूफ करना है, इसके लिए आपको ये प्रूफ करना है। तो हम यहां पर से अब बात उठाते हैं इसके नॉन जीरो एलिमेंट की। देखो, सिंस हमें दिया हुआ है कि R इज ए कम्यूटेटिव रिंग, विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वन बिलोंग्स करता है किससे? R से, वन बिलोंग्स करता है R से, और ए अगर R का मेंबर हो, ए अगर R का मेंबर हो, ए अगर R का मेंबर है एंड ए बिलोंग्स करता है R से, इट मीन्स ए इंटू वन और वन इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू ए। होगा ही, होगा ही। यस सर, ठीक है। नाउ ऐसा कह सकते हो कि बी, मान लिया कि बी बिलोंग्स करता है किससे? आर से। बी कोई एलिमेंट है तो आर से बिलोंग्स करता है, और इस प्रकार से है, सच दैट, इस प्रकार से है भैया कि बी इंटू ए इज इक्वल टू वन। ये क्या बात हो गई, ये कहां से बला? सुनो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए आर का मेंबर है, ध्यान देना, ए आर का मेंबर है और बी भी आर का मेंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटू बी या बी इंटू ए बिलोंग्स करता होगा आर से। बाय क्लोजर लॉ इन मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो ये अच्छा क्लोजर लॉ मल्टीप्लिकेशन है। ये जो आर है वो क्या? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि आर का कोई एक मेंबर वन तो हो सकता है। तो हमने यहां पर जो बी ए कहा है वो बी ए जो है वो क्या हो? वन हो। मैंने कहा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है आर, और हम कह रहे हैं कि बी ए जो है वो आर का मेंबर है, तो हो सकता है बी ए वन हो सकता है इस प्रकार से कि भैया बी ए आर का ही मेंबर है और आर में वन भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब बी ए इक्वल टू वन कहा जा सकता है समटाइम्स। तो हमने यहाँ पे वही कहा था कि बी बिलोंग्स करता है आर से इस प्रकार से कि बी इंटू ए वो वन है।
तो ये चीज पॉसिबल तभी है, इट इज पॉसिबल, ये वाली बात, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल तभी होगा जब क्या हो, जब बी जो है वो ए का इनवर्स हो, बी बराबर ए इनवर्स, बी बराबर ए इनवर्स। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हो ए इनवर्स बिलोंग्स करेगा आर से, बी आर का मेंबर है, बी का ही नाम क्या है, ए इनवर्स है। इसका मतलब कह सकते हैं यहां पर से हेंस आर इज ए फील्ड, क्योंकि ये जो है अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसमें और भी बातें हमने कहा था करेंगे, बट मतलब प्रिंसिपल आइडिया वगैरह सब, तो इसमें हमने कहा था आपको कि ये सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन ये सारी बातें अब हम लोग, ये दोनों बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ठीक है, फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में तय रखेंगे, मुलाकात करते हैं लेक्चर में, जिसमें डिस्कस करेंगे हम लोग प्रिंसिपल आइडियल, पैरेडिंग और इसके ऊपर थ्योरम्स। बाय बाय।